नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। गाजियाबाद में जारी है पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल। डीएम अजय शंकर पांडे भी नहीं करा पाए हड़ताल खत्म। डीएम अजय शंकर पांडे की धरना दे रही महिलाओं ने किया घेराव। धरना स्थल से बैरंग वापस लौटे जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे। जिलाधिकारी के साथ एडीएम और एसपी सिटी भी मौजूद रहे। पिछले 6 दिनों से पेरेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल लगातार चल रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल पूछता है न्यूज वन इंडिया, आखिर मनमानी पर उतर गए हैं क्या प्राइवेट स्कूल? क्या वाकई में मनमानी पर उतर गए हैं स्कूल? क्या प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? आखिर प्रशासन स्कूल प्रबंधन के आगे बेबस क्यों है? 6 दिन की भूख हड़ताल के बाद अब तक समाधान क्यों नहीं? क्या मजबूर अभिभावकों की आवाज को अनसुना कर रहा है प्रशासन? गाजियाबाद में पिछले 6 दिनों से लगातार जो पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2 हड़तालियों की हालत बिगड़ भी चुकी है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज भी कराया जा चुका है। बावजूद उसके अभी तक जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी भूख हड़ताल पर पेरेंट्स एसोसिएशन में अभिभावक बैठे हैं और तमाम मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई विकल्प नहीं निकल पाया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ गाजियाबाद में 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग। अभिभावक इस वक्त बैठे हुए हैं हड़ताल पर और अब पेरेंट्स एसोसिएशन को किसान यूनियन का भी समर्थन हासिल हो गया है। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे 2 संवाददाता लाइव जुड़ेंगे। शिवम गौतम इस समय किसान यूनियन के साथ लाइव जुड़ रहे हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ गौरव यादव जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव, आपके पास आते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन की 6 दिनों से जारी भूख हड़ताल आज भी खत्म नहीं हुई। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया? जिलाधिकारी 6 दिन के बाद उनके कार्यालय के बाहर चल रहे पेरेंट्स एसोसिएशन के धरने पर पहुंचे, जहां पर जिला अधिकारी से जो मांग की गई थी, प्रशासन से जो मांग की जा रही थी, 3 महीने की फीस माफी और जो स्कूल डिस्टेंस लर्निंग के साथ अब चल रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना के दौर में स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल का जो एक्सपेंस है वो यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपेंडिचर यूज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फीस है वो फीस स्ट्रक्चर पहले की भांति क्यों? ये सभी का मानना यह है कि फीस स्ट्रक्चर भी डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसको लेकर आखिर 6 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल चल रही है। और वही बात जिलाधिकारी को बार बार बताई गई, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से शायद वो आश्वासन नहीं मिला। अभी हमारे साथ सभी पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि जिलाधिकारी के क्या इनसे बात हुई और जिलाधिकारी से किस तरीके का आश्वासन मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। आप 6 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज जिलाधिकारी 6 दिन के बाद आए, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया और क्या बात कर? वही पुराना घिसा पिटा आश्वासन दिया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, कुछ अच्छा मिस कर निकल जाएगा। लगातार 5 महीने से, जब से संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, हम लोगों ने 150 ज्ञापन दिया, अभी तक एक भी संज्ञान में नहीं लिया गया। और उसके बाद हम लोग 1 सितंबर को डीएम साहब से मिले थे कि सर हमारे ज्ञापन पे कोई संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया। उन्होंने कहा हमने शासन को भेज दिया है। उसके बाद 2 तारीख की हम लोगों ने चेतावनी दी थी कि सर हमें स्कूल लगातार परेशान कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपना जमीन, घर, मकान बेच करके ला करके इनको पैसा दें। ये मानने को तैयार नहीं है। हमारी प्रमुख 2 मांगे थी, जिसमें यह कहा गया था कि भाई 3 महीना संपूर्ण देश लॉकडाउन पीरियड में रहा है, पूरा देश बंद रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हर आदमी का काम धंधा नौकरी सब चौपट हो गया है। ये 3 महीना हमारे बच्चे स्कूल में जब गए ही नहीं तो फीस किस बात का? क्यों जबरन फीस दिलवाने पे जिला प्रशासन खुला हुआ है? और अभिभावक अगर पीड़ित होगा
स्कूल जबरन स्कूल अगर भीख मांगेगा तो अभिभावक किसके पास जाएगा? जिला प्रशासन के पास जाएगा, डीएफआरसी के पास जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन और डीएफआरसी स्वयं चाहते हैं। गौरव इनसे बात कीजिए कि अभी हाईकोर्ट ने दरअसल एक ऑर्डर जारी किया था और उस पर साफ तौर पर अप्रैल में एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी स्कूल इस पूरे 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है इस पर कोई भी फीस वृद्धि नहीं कर पाएगा। बावजूद इसके कई स्कूलों ने फीस वृद्धि किया। प्रशासन ने नोटिस के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस भेजा। क्या यह कार्रवाई पर्याप्त थी या स्कूलों पर किसी भी तरीके का कोई लगाम लग पाया या कोई संभावना दिखाई दे रही है? हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित किया गया था कि स्कूल किसी भी तरीके से लॉकडाउन के दौरान कोई भी फीस वृद्धि नहीं करेगा, नया अमेंडमेंट नहीं देगा और जिला प्रशासन को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया था। तो क्या आपको लगता है कि जिलाधिकारी की तरफ से जो नोटिस उनको स्कूलों को दिए गए, क्या वो उचित समुचित कार्रवाई की गई या नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब आज तक 2018 अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया उसी का पालन नहीं किया गया, उसी का चेयरपर्सन नहीं बैठाया गया आज तक, फिर हाई कोर्ट की जो आदेश आया हुआ है उसको तो कोई मानता ही नहीं। अभी भी मैं आपको बताऊं, पीछे हम लोगों ने इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जैसे एनसीईआरटी की किताब लागू करानी थी, वो भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए लागू होना था, लेकिन आज तक लागू नहीं करा पाए। स्कूल के कंपाउंड में प्राइवेट स्कूल हम लोगों को, हम अभिभावकों को लगातार लूट रहा है। 100 रुपए का किताब 1000 में बेच रहा है। लगातार शिकायतें हो रही हैं। गौरव आप जरा इनके साथ बने रहिए, हम शिवम के पास चलते हैं। दरअसल पेरेंट्स एसोसिएशन को किसान यूनियन का समर्थन हासिल हुआ है। किसान यूनियन के साथ इस वक्त शिवम है। शिवम, इस वक्त क्या स्थिति है और किसान यूनियन किन किन मुद्दों को लेकर के पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ खड़ा हुआ है? देखिए, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी है और उसी का समर्थन गाजियाबाद की किसान यूनियन ने करा। हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप किन मांगों को लेकर इनका समर्थन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल के, जिला प्रशासन के अभी तक कान पर जू नहीं रेंगा है? देखिए, ये जो अभिभावक का धरना चल रहा है, 6 दिन से भूख हड़ताल पर महिलाएं बैठी हैं, जिला प्रशासन सुन नहीं रहा। भारतीय किसान यूनियन की जिला कमेटी समस्त आज इनको समर्थन देने आई है। इनकी मांग ये है कि जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं, पढ़ाई नहीं, फीस किस बात की? उन्होंने काम ही नहीं किया, फीस किस बात की? और अभी डीएम साहब आज आए थे, बाहर वार्ता हुई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पत्रिका में छपा हुआ लेख दिखाना चाहता हूँ। ये लखनऊ के डीएम साहब ने 3 महीने की फीस माफ कर दी कि किसी भी उसमें छपा हुआ पत्रिका। इनकी मांग जायज है। जब स्कूल में बच्चा नहीं गया तो फीस किस बात की? ऑनलाइन कर रहे हैं। एक टीचर 30-40 बच्चों को ऑनलाइन कर रही है घर बैठे। चार्ज, बैटरी हमारी, बिजली हमारी, नेट हमारा, फोन हमारा, अभी इन्हें पूरी फीस चाहिए। शिवम, आप इनसे जरा ये बात कीजिए। शिवम, सबसे बड़ी बात ये है कि एक जनपद का अधिकारी फीस माफी का आदेश जारी कर देता है, दूसरे जनपद का अधिकारी अपने आप की असमर्थता जताता है। सवाल यह है कि अगर ये एक नियमावली की बात है, गाइडलाइन की बात है, तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर अगर सरकार की तरफ से ही आ जाए तो आखिर यहां व्यवस्था कहां पर नजर आ रही है? क्यों विवश नजर आ रहा है प्रशासन और सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जबकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वाजिब मांग है अभिभावकों की, अगर स्कूल नहीं तो फिर फीस किस तरह से? देखिए, जिस तरीके से वहां के जिला अधिकारी ने, गाजियाबाद के जिला अधिकारी फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों अलग अलग जिला अधिकारी फैसला ले पाते? अगर राज्य सरकार सभी जिला अधिकारी को आदेश देते तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं जो परेशानी में जूझ रहे हैं, क्योंकि दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ लॉकडाउन में नौकरी गई और उसके बावजूद बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्हें नए फोन टैबलेट दिलाने पड़े और अब फीस का दबाव। किस तरीके से क्या सरकार को फैसला लेना चाहिए अभिभावकों को? बिल्कुल शिवम, आप बने रहिए, हम जरा गौरव के पास वापस चलते हैं। गौरव, एक चीज ये बताइए, पेरेंट्स एसोसिएशन क्या कह रहा है? आखिर क्या कुछ बात हुई जब जिलाधिकारी आए तो किस तरीके से पेरेंट्स एसोसिएशन ने उनसे अपनी मांगे रखी और कहां पर ये जो गतिरोध था वो कैसे बना रहा, वो क्यों सॉल्व नहीं हुआ? कुछ आश्वासन जिलाधिकारी की तरफ से मिला होगा, कुछ बातें पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपनी रखी होंगी, कुछ और भी लोग हैं जो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे जरा बात कीजिए कि कहां पर प्रॉब्लम आ गई, क्यों नहीं कोई सॉल्व हो पाया ये पूरा मसला? जी बिल्कुल, देखिए इस समय पेरेंट्स एसोसिएशन के ही लोग हैं, पदाधिकारी हैं। आपके धरने पर आज जब जिलाधिकारी पहुंचे
तो उस दौरान आप लोगों की क्या बातें हुई, जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया और क्या बात वो कह के गए? देखिए, हमारी बहनें 8 दिन से भूख हड़ताल पे बैठी हैं, भूखी प्यासी हैं। 2 बहनों का ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और वो आईसीयू में भर्ती है। और आज इनका तबीयत ज्यादा बिगड़ा। तमाम संगठन हमें आज समर्थन दिए और आज चेतावनी दिए कि डीएम साहब बाहर आकर के बात कर लीजिए, अन्यथा माहौल बिगड़ता जा रहा है। अब डीएम महोदय हम लोगों के धरना स्थल पे आए और उन्होंने आश्वासन के रूप में केवल इतना कहा कि आप लोग हट जाइए, चले जाइए यहाँ से, और बाकी हम बात करके आप लोगों को अवगत करा देंगे और जो भी होगा अच्छा होगा। तो हमें केवल आश्वासन नहीं चाहिए। हमने क्या मांग करी थी? हमने केवल यही मांग करी थी 3 महीना का फीस माफ और जो सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें क्लास चलाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, उसके हिसाब से फीस तय कर दीजिए, यही मांग थी। लेकिन उसको भी आज 8 दिन में ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। लगातार केवल हम लोगों के साथ में छलावा कर रहे हैं, वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहे तो इनको डीएफआरसी को पावर मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम 2018 बना था उसमें जून 17 को 2020 17 जून को एक अमेंडमेंट। अच्छा गौरव, इनसे पूछे क्या कभी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन मिल करके क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मिला है? उनसे कभी कोई आपने बात रखी अपनी कि आप लोग अगर फीस का कोई बीच का रास्ता निकालिए, स्कूलों के और पेरेंट्स एसोसिएशन के मध्य कोई ऐसा वार्तालाप हुआ हो या कोई ऐसा बीच में समन्वय स्थापित करने का कोई कदम आगे बढ़ाया गया हो? जी बिल्कुल, कभी आप लोगों की तरफ से स्कूल के प्रशासन से, स्कूल प्रबंधन से या स्कूल कमेटी से वार्ता की गई हो, पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से कोई मध्यस्थ रास्ता निकालने की कोशिश की गई हो, कभी कोई वार्ता आपकी तरफ से की गई? डीएम साहब का धन्यवाद देते हैं। 8 दिन बाद आपको गए, कम से कम स्कूल प्रशासन तो इनसे भी बड़ा माफिया है, वो आने पर ही यहाँ तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम स्कूल में जाते हैं तो गेट बंद कर देते हैं। प्रिंसिपल कहती है हमें किसी से मिलना नहीं है, घर बेचो, जमीन बेचो, गहना बेचो, हमें तो फीस चाहिए तो चाहिए। दूसरा बात ही सुनने को तैयार नहीं है। और सुने क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के हैं, विधायक के हैं, मंत्री के हैं। बिल्कुल गौरव, अभी हमारे साथ बने रहिएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के बीच में जो तकरार चल रही है, पिछले 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है, बावजूद इसके कोई भी बीच का रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। आज गाजियाबाद में जिलाधिकारी भी धरना स्थल पहुंचे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला और जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं किसान यूनियन के साथ। किसान यूनियन ने भी पेरेंट्स यूनियन को सपोर्ट किया है और पेरेंट्स यूनियन तो आखिर 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठी ही है। शिवम, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो किसानों की बदहाली का मुद्दा हो या अभिभावकों की, दोनों के हालात कमोबेश एक तरीके के दिखाई देते हैं। दोनों बेबस हैं, एक बड़ा तबका है दोनों का, लेकिन दोनों की सरकार नहीं सुनती, दोनों का प्रशासन नहीं सुनता। आखिर किस तरीके से जो किसान हैं वो पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ हैं और किस मुकाम तक इस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं? बात कीजिए जरा उनसे। देखिए, लगातार किसान यूनियन का समर्थन पेरेंट्स एसोसिएशन को मिल रहा है और लगातार जितने भी गाजियाबाद के अधिकारी हैं, किसान यूनियन के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। किसान यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार से उम्मीद जताते रहते हैं और अब आप पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ हैं, किस तरह की इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, किसान ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, इनके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं, हमारे तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, तो फीस कहाँ से देंगे? और ये तो उस चीज के पैसे मांग रहे हैं जो उन्होंने शिक्षा दी नहीं। और ये जो इनकी मांग है जायज है, सरकार को 3 महीने की फीस माफ कर देनी चाहिए और लॉकडाउन की इसके अब जो ऑनलाइन कर रहा है इसकी कुछ फीस निर्धारित कर दे, जितने % से किसान या अभिभावक फीस दे सके। ठीक है, 6 दिन से हड़ताल हो चुकी है, 6 दिन हो गए आज हड़ताल को। अगर आगे इनकी मांगे नहीं मानेगी, किसान यूनियन किस तरफ इस मोड़ पर ले जाएगा इस हड़ताल? किसान यूनियन जो हमारे नेता हैं बड़े, ये बताएंगे, बाकी जैसा हमारा नेतृत्व निर्णय करेगा हम उसके साथ हैं। चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, तालाबंदी करनी पड़े, हमें कलेक्ट्रेट की, अधिकारियों को घेराव करना पड़े, जो हमारा नेतृत्व है, जिला शासन, हमारा जो जिला अध्यक्ष है, हमारे जिला बिल्कुल शिवम, किसान तो इस वक्त अभिभावकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। गौरव के साथ भी कुछ मुझे लगता है धरने में बैठी हुई कुछ महिलाएं हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई। गौरव, जरा इनसे जानिए कि
स्कूलों का तर्क यह है कि वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लगातार टीचर्स बच्चों के साथ जो है पढ़ाई में व्यस्त हैं और पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उनको ऑनलाइन के लिए बाकायदा ग्राफिक्स या पीडीएफ वो सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, तो खर्च तो ऑलरेडी आएगा ही। तो उसका फिर अगर बच्चों के साथ टीचर जुड़े हुए हैं और पढ़ाई चल रही है, तब फिर फीस देने से ऐतराज क्यों? इस तर्क पर उनका क्या कहना है पेरेंट्स एसोसिएशन का? जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और महिलाएं ही घरों में होती हैं जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। स्कूल लगातार ये कह रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें टीचर भी हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो टीचर्स पीडीएफ तैयार करते हैं, समय देते हैं, बच्चों को आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें खर्चा तो आता ही है। तो आखिर जब टीचर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप लोगों को फीस देना चाहिए। हम फीस देखिए कम मना किया है, वो लोग अपने मतलब पीडीएफ बना रहे हैं, टीचर खर्चा है, तो हमारा भी तो खर्चा है ना। हमने लैपटॉप लिया, हमने बच्चों के लिए मोबाइल लिया, वाईफाई लगवाया, क्योंकि इतना नेट तो है नहीं। हम भी तो अपने बच्चों के लिए नेट का वो कर रहे हैं ना, टैग लेते हैं बच्चों के लिए, तो हमारा भी तो खर्चा हो रहा है। ना स्कूल का पंखा यूज कर रहे हैं हमारे बच्चे, ना लाइट यूज कर रहे हैं, ना पानी, ना उनका स्कूल टेबल चेयर कुछ यूज नहीं कर रहे ना। तो उस हिसाब से हमें फीस दें ना। जब हमारे बच्चे 100% कोई सेवाएं नहीं ले रहे तो हम 100% फीस क्यों दें? जी, और भी लोग और भी महिलाएं हैं। आप पेरेंट्स एसोसिएशन धरने पे बैठा हुआ है और स्कूल से फीस माफी और स्कूल से वार्ता की जा रही है कि स्कूल उस लॉकडाउन या डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से फीस ले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूलों का कहना यह है कि उनकी तरफ से टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पैसे भी ले रहे हैं और टीचर्स से वीडियो भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आप जो लोग हैं फीस कम करने पे क्यों अड़े? सर एक तो जैसे स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम टीचर्स को प्रॉपर दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। मेरे खुद घर में टीचर है, उसको 3 महीने की फीस मिली ही नहीं है, तो मैं कैसे पे कर दूं बच्चों को जब उन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है? तो क्या दे दे? और सेकेंडरी की हालत क्या, प्राइमरी के सारे। अच्छा गौरव, एक सवाल गौरव, सबसे बड़ी बात यह, आप धरना स्थल पर मौजूद हैं, आप धरना स्थल पर जो भीड़ देख रहे हैं, दरअसल कहते हैं भीड़ किसी भी एक मुद्दे का एक पैमाना हो सकता है कि कितने लोग इस मुद्दे के साथ समर्थन में जुड़े हैं या कितने लोग नहीं। मुद्दा जनहित से जुड़ा है, हमारे और आपसे, हम सबके साथ से जुड़ा है। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन के इस पूरी स्ट्राइक में, इस पूरे हंगर स्ट्राइक में मुझे उतनी बड़ी तादाद अभिभावकों की दिखाई नहीं देती। तो क्या यह माना जाए कि वो स्कूल प्रबंधन से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना उनके चेहरे दिख जाएं तो उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए, या फिर उनको यथोचित समर्थन मिल ही नहीं पा रहा है? क्या आप देखते हैं? इनसे बात कीजिए, इन्हें क्या लगता है कि जितना समर्थन इन्हें मिलना चाहिए क्या उतना मिला या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए इन पेरेंट्स से पहले पेरेंट्स का नजरिया समझ लेते हैं कि पेरेंट्स एसोसिएशन का 6 दिन से धरना चल रहा है। जिस हिसाब से आप मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनमानस की लड़ाई है, इस जनमानस में उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, उतने लोग आपके साथ खड़े होते देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या ऐसा मान लिया जाए कि उन्हें अभिभावकों को डर है कि उनके बच्चों के उनकी शक्ल देखी जाएगी तो उनके बच्चों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाएगा, उनके नाम काट दिए जाएंगे, या आपके इस मुद्दे में कोई कमी है जिसकी वजह से पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ जो अभिभावक है वो नहीं जुड़ रहे हैं? आपकी बात जो है ना, मैं उसकी बात को बड़ी करती हूँ। और आपको क्या लगता है, क्या इस महामारी में पेरेंट्स, क्या हर आदमी, क्या किसी में नहीं हुए, हर आदमी परेशान हुआ है? और आप जो कह रहे हैं ना भीड़, या लाखों आदमी आ सकता है, हर माँ बाप तरफ हुआ है कोविड-19 में। और जो इन्होंने आपातकालीन जो इस तरह से जो इन्होंने कहा है कि ना हमें फीस देनी है स्कूल वालों ने। गौरव जरा आप हमारे साथ रुकिए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीस श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लेते हैं। कपीस जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में पिछले 6 दिनों से पेरेंट्स एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठा है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। प्रशासन बेबस नजर आता है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों स्कूल प्रबंधन के आगे सरकार कोई नीति तैयार नहीं कर पा रही, प्रशासन कोई दबाव नहीं बना पा रहा? देखिए, इसका बहुत सीधा सा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के ज्यादातर बड़े लोगों के जो हैं वो विद्यालय अपने हैं, इसलिए वो सख्त नियम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उनको सीधे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इस देश के अंदर जितने भी स्कूल हैं उसमें 75% करीब भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं या उनके सदस्यों के हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये सरकार इस तरीके की सरकार है कि कभी गरीबों की आवाज की सुनने की बात ही नहीं करती है।
और उसी का ये रिजल्ट है कि इतनी हद पे बेरोजगारी और 40% के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कूल चल नहीं रहा है, केवल ऑनलाइन क्लास के नाम पर और फीस की उगाही की जा रही है, पेरेंट्स के रक्त का शोषण का काम चल रहा है। और पहले तो योगी सरकार ने कहा था कि इसमें 3 महीने की फीस हम माफ करवाएंगे। लगता है कि सरकार इस बात से भी पलट गई है और उसने कहीं ना कहीं से स्कूल प्रबंधन को इस बात का पीछे से आश्वासन दिया हुआ है कि आप अपनी जगह अडिग रहिए, ये पेरेंट्स लोग कपीश जी, आप बिल्कुल आपकी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी से जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है अभिभावकों का ये पूरी भूख हड़ताल। दरअसल एक बड़ा इशू है कि आखिर प्राइवेट स्कूल ज्यादा ताकतवर हैं या सरकार या प्रशासनिक मशीनरी। हाई कोर्ट का आदेश वो मानते नहीं हैं, सरकार को वो जानते नहीं हैं, स्थानीय प्रशासन की सुनते नहीं हैं। आखिर क्यों इतने मगरूर हो गए हैं ये प्राइवेट स्कूल संचालक? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस देश का भविष्य बनता है, लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि ये लोग ना हाई कोर्ट की मानेंगे, ना जिला प्रशासन शासन की मानेंगे, और इसमें जो संलिप्तता है वो सरकार की है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो जो गरीब पिस रहा है, आखिर ये फीस किसकी चाहते हैं जब स्कूल नहीं खुले और कोई ऑनलाइन के नाम पर आप क्या खर्च कर रहे हो। तो ये सरकार की ढुलमुल नीति है शिक्षा नीति को लेकर के, और ये कोरोना काल में गरीबों पर, अभिभावकों पर और बच्चों पर ये दोहरी मार है। जिन बच्चों को हम कहते थे कि कंप्यूटर से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, आंखें खराब हो जाएंगी, आज बच्चों को हम डांट फटकार करके उसी मोबाइल पे बैठा रहे हैं। तो भाई साहब, इसको सरकार को ये सोचना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे स्कूल संस्थानों पर जो गरीब बच्चों को निकाल रहे हैं और उन पर, अभिभावकों पर बिल्कुल, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मवीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कपीश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवम और गौरव, आपने भी पूरी अपडेट दी, किस तरीके के हालात हैं बताया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के बुलेटिन के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।